जय श्री महाकाल गाइज, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। फाइनली गाइज, इस समय हम गुजरात के प्राची तीर्थ में हैं और आप लोग जानते होंगे कि जिस तरह से बिहार में गया प्रसिद्ध है पिंड दानों के लिए, अपने पूर्वजों का पिंड दान करते हैं, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ है और उत्तराखंड में हरिद्वार है। तो गाइज, गुजरात में एक जगह है जहाँ पे अभी हम आए हुए हैं और आप लोग जान रहे कि हम 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग की पैदल यात्रा महसकुट खगड़िया बिहार से कर रहे हैं और इस यात्रा के दौरान अभी हम सोमनाथ पहुँचे और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से ये 10-15 किलोमीटर की डिस्ट्रिक्ट दूरी पे प्राची तीर्थ है। जो इसका मान्यता है, कहा जाता है कि जैसे गुजरात के जितने लोग होते हैं अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं, इसी प्राची तीर्थ में आके ये आप जो पीपल देख रहे हैं ये मोक्ष पीपल कहा जाता है। और ये जो नदी देख रहे हैं आप लोग, ये जो नदी बह रही है ये सरस्वती नदी है। हालांकि सरस्वती नदी भारत में पाँच जगहों पे ही देखा जाता है, उसके बाद ये कहाँ विलुप्त होती है किसी को मालूम नहीं है। और ये कहा जाता है कि ये जो आती है ये स्वर्ग में विलुप्त हो जाती है, लेकिन इसका प्रमाण किसी को नहीं मालूम है कि ये कहाँ विलुप्त होती है। तो चलिए गाइज, आज आप लोगों को बताने वाले हैं। अगर आप लोग भी पिंडदान गया जाते हैं, काशी विश्वनाथ जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं, तो ज़रूर यहाँ पे एक बार आइए, क्योंकि कहा जाता है कि 100 बार काशी तो एक बार प्राची। तो इस प्राची का क्या इतिहास है, हम यहाँ के जो एक पुजारी मिले हैं उनसे बात करेंगे। तो चलिए आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और गाइज वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो अपने पूर्वजों का वंशजों का पिंडदान करते हैं लेकिन वो गया जाते हैं, काशी जाते हैं और हरिद्वार जाते हैं, तो एक बार यहाँ पे ज़रूर आइए और अपने पूर्वजों का पिंडदान कीजिए मोक्ष प्राप्ति के लिए। जय श्री महाकाल भैया। जय श्री महाकाल, जय श्री माधव। तो भाई अभी तो हम बिहार से हैं और आपके शहर गुजरात के सोमनाथ जो ये प्राची जगह है, यहाँ पे काफ़ी लोगों ने बताया था कि यहाँ पे आप जाइए, घूमिए और कुछ जानकारी जुटाइए और लोगों से शेयर कीजिए। तो उसी चीज़ को लेकर हम यहाँ पे पहुँचे हैं आपके प्राची तीर्थ में। तो हम आपसे ही जानना चाहेंगे इस प्राची तीर्थ के बारे में, पूरा जानकारी हमें दे दीजिए और थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो होगा वो हमें दिखा दीजिए ताकि हम अपने लोगों को बता सकें और अब जो भी वीडियो के माध्यम से हम डिलीवर कर सकें। तो मैं पहले तो यहाँ का मेन इतिहास बताना चाहूँगा कि ये तो श्लोक दिया गया है हमारे श्री भागवत जी में कि माँ गया गच्छ कौन्तेय माँ गया मच पुष्कर तत्र गच्छ कुरु श्रेष्ठ यत्र प्रांची सरस्वती। कि भाई यहाँ पे सरस्वती नदी के 5 प्रवाह दिए गए हैं। ये जो पहला प्रवाह है वो कहाँ पे दिया गया, माणा गाँव हिमालय के। दूसरा प्रवाह है जो प्रयागराज में दिखाया गया है। तीसरा प्रवाह है वो कच्छ के रण में। चौथा सिद्धपुर और 5वां ये प्रभास पाटन प्रांत। तो भाई ये देख रहे हैं ये सरस्वती नदी के तट पे ये बना हुआ है जहाँ पे बहुत सारे लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान के लिए जो पूजा आराधना किया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। बाकी हम चलेंगे और आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे। अभी आगे आएंगे जो शिव मंदिर है, जो 5 शिव मंदिर यहाँ पे मनोकामना रहती है, कोई दिक्कत आती रहती है, वो तो यहाँ पे मन्नत देते हैं। महत्व यहाँ पे पूरी आस्था से पूजा पाठ करने आते हैं। और साथ ही में प्राची तीर्थ का महत्व दूसरा ये भी बताया गया है। तो भाई यहाँ पे जो टोटल 5 शिवलिंग है, कहा जाता है कि जब पांडव आए हुए थे, पांचों भाई पांडव भी यहाँ पे आए थे, तो जो अभी एक मंदिर देख रहे हैं महादेव का, ये लगभग 1000 वर्ष पुराना मंदिर है और इसका स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल जगन्नाथपुरी के जो जगन्नाथ धाम है उसके जैसा ही है। तो आप लोग पहले महादेव का दर्शन कर लीजिए, बाकी जो भैया बता रहे हैं। और मैं आपको पूरा यहाँ का इतिहास बताता हूँ, क्योंकि जब ये प्रांत सरस्वती नदी का जो इतिहास मैंने आपको बताया, बाद में जब महाभारत का युद्ध हुआ, उस युद्ध के बाद जो 5 पांडव युद्ध में जीते थे, लेकिन 5 पांडवों को युद्ध के अंदर गोत्र हत्या का नाम का पाप लगा। गोत्र हत्या यानी खुद के ही भाइयों को मारना। अच्छा। तो 5 पांडव पहले सारे तीर्थों में गए, सारी पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, नदी के तट पर वो तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं। लेकिन धर्मराजा को मन में विश्वास नहीं था। विश्वास मतलब उसको मन में शंका थी कि भाई मेरे पूर्वजों का मोक्ष हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, मेरे को पाप में से मुक्ति मिली होगी या नहीं मिली होगी। इसीलिए कहीं पे भी कौरवों को मोक्ष नहीं मिला। इसलिए लास्ट में 5 पांडव मिलकर द्वारिका गए भगवान श्री कृष्ण के पास और परमात्मा को बोलते कि भगवान ये युद्ध तो हमने धर्म के लिए किया, फिर भी हमें ये गोत्र हत्या का पाप लगा है, तो परमात्मा आप हमें कोई रास्ता दिखाओ कि जिससे हमें गोत्र हत्या के पाप में से भी मुक्ति मिले और हमारे भाइयों को भी मोक्ष मिले।
तभी कृष्ण भगवान ने कहा कि धर्मराज आप सारे क्षेत्रों में यात्रा करो, लेकिन जो क्षेत्र के अंदर आपको प्रांत सरस्वती नदी मिले वो नदी में स्नान करो। नदी के तट पर आप पीपल का पेड़ लगाओ और उसी पीपल पे पानी छोड़ो, कि जिससे आपको पाप में से भी मुक्ति मिलेगी, आपके भाइयों को भी मोक्ष मिलेगा। तभी पांचों पांडव सारे तीर्थों में यात्रा करते हैं, सभी जगह पे स्नान करते हैं, लेकिन कहीं पे भी उसको प्रांत सरस्वती नदी नहीं मिली। अच्छा तो लास्ट में पांचों पांडव मिलकर ये प्रभात क्षेत्र में पधारे। तो जो आपने अभी नदी देखी वो प्रांत सरस्वती है। प्रांत क्यों कहा गया? क्योंकि वो पूर्वाभिमुख है, पूर्व दिशा में वहन करती है। अच्छा अच्छा तो पांचों पांडवों को यहाँ पे प्रमाण मिला। पांचों पांडव नदी में स्नान करते हैं। बाद में जो पीपल का पेड़ आपने देखा, वो धर्मराजा युधिष्ठिर ने अपने हाथों से बोया अच्छा अच्छा और अपनी योग की शक्ति से बड़ा किया। पांचों पांडव मिलकर यहाँ पे जल छोड़ते हैं, जिससे उनको पाप में से मुक्ति मिली, उनके भाइयों को मोक्ष मिला। अब बारी आती है कृष्ण परमात्मा की। तो कि भाई कृष्ण परमात्मा को कौरवों की माँ यानी सती गांधारी जी और साथ ही में कृष्ण भगवान के पुत्र यानी श्याम महाराज को द्रोण नाम के ऋषि ने श्राप दिया था, और उसी श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण के 56 कोटि यदुवंश जो प्रभात क्षेत्र के अंदर आपस में मदिराग्रस्त होकर सोमरस का पान करके सभी के बीच में मुसल युद्ध हुआ, और उसी मुसल युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के वंशज समाप्त हुए। बाद में भगवान को चिंता हुई कि भाई पीछे कलयुग आ रहा है और कलयुग में ऐसे पाप बहुत हो गए, तो मैं सभी लोगों को मोक्ष का द्वार दिखा के जाता हूँ। इसलिए स्वयं कृष्ण परमात्मा यहाँ पे पधारे, यही नदी में स्नान किया और पीपल पे केवल 3 कलश पानी छोड़ा और अपने 56 कोटि यदुवंश को मोक्ष दिया। तभी कृष्ण परमात्मा ने इस पीपल को वरदान दिया कि भाई कलयुग में कोई भी मनुष्य सच्चे मन कर्म निष्ठा से अपने पूर्वजों को जल छोड़ेगा तो उनके पूर्वजों को मोक्ष मैं प्रदान करूँगा। इसीलिए सभी लोग यहाँ पे पानी छोड़ने आते हैं। तो साथ ही में अभी जिनके भी पितर को कहीं पे भी मोक्ष ना मिलता हो, या फिर किसी को जन्म कुंडली के अनुसार पितृ दोष लगता हो, तो उसको कहीं पे भी मोक्ष ना मिले तो लास्ट में प्राची आता है। क्योंकि हमारे महात्मा गांधी जी का भी अस्थि विसर्जन इसी नदी में हुआ था, इस स्थान पे आए थे। और जब महात्मा गांधी जी थे तब वो और कस्तूरबा यहाँ पे यात्रा करने के लिए भी आए थे। और अभी मैं आपको आगे माधवराय जी के दर्शन करवाता हूँ। स्टॉप डिलीट कर दे दो, स्टॉप। अभी ये भी एक अलग ज्योतिर्लिंग है, इसे पृथ्वेश्वर महादेव कहा जाता है। अच्छा। तो सबसे पौराणिक इतिहास ये पृथ्वेश्वर महादेव का है। जो आपने नाम सुना होगा कि जो पृथु राजा थे, जो वेद राजा के पुत्र थे, उसने यहाँ पे 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे, और उसी अश्वमेध यज्ञ के फल स्वरूप महाराज पृथ्वेश्वर महादेव यहाँ पे विराजमान है। आप एक बार शिवलिंग का भी दर्शन कर लीजिए। तो चलिए गाइज, आप लोगों को महादेव का दर्शन करा देते हैं, क्योंकि हर एक वीडियो में हम आप लोगों को महादेव के अलग अलग जगहों के बारे में बताते हैं, दर्शन कराते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, बहुत बड़ा शिवलिंग है महादेव का। और ये सारे जो मंदिर है या जगह है, ये प्राची तीर्थ के अंदर ही है। यहाँ पे लगभग 5 शिवलिंग है महादेव का। तो अगर आप लोग कभी गुजरात आते हैं या सोमनाथ महादेव का दर्शन करने के लिए आते हैं तो एक बार प्राची तीर्थ जरूर आइए। ये मात्र सोमनाथ मंदिर से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हाँ, 15 किलोमीटर के अंतर पे ही है। अच्छा। और अभी तो क्या है कि सभी जगह से, सारे राज्यों से सभी लोग यहाँ पे पिंडदान वगैरह करवाने आते हैं, अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने आते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक शांति मिलती है। अच्छा। लेकिन माँ सरस्वती का प्रवाह यहाँ पे सिर्फ 5 महीने तक ही चलता है। अच्छा। बाद में क्योंकि सरस्वती नदी जो बोलते हैं विलुप्त हो चुकी है, किसी को, इसीलिए हम प्रवाह शब्द का उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि माँ सरस्वती को श्राप था, इसीलिए माँ सरस्वती 4 से 5 महीने के अंदर पूरी नदी लुप्त हो जाती है। और यहाँ पे और भी एक प्राचीन मंदिर है, जो इसे माधवराय जी यानी कृष्ण भगवान और रुक्ष्मणी जी का मंदिर है, जो जामुन के झाड़ को चीर के स्वयंभू प्रकट हुए हैं। अच्छा। जो कृष्ण परमात्मा। और साथ ही में आगे हमारा भोजनालय है। कोई भी यात्री को यहाँ प्राची पे आओ तो आपके भोजन की व्यवस्था के लिए हमारे पास भोजनालय का भी सुविधा उपलब्ध है। तो भाई, अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो रहने के लिए आश्रम और धर्मशाला दोनों है, और खाने के लिए भोजनालय भी है जो निःशुल्क है प्राची तीर्थ के ट्रस्ट के द्वारा। तो आप यहाँ माधव भोजनालय है, आप लोग यहाँ पे आके भोजन कर सकते हैं, प्रसाद पा सकते हैं। बाकी एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है, तो यहाँ पे आप लोगों को लेके दर्शन कराते हैं। भाई, अभी जो जिस मंदिर के पास है यहाँ पे वीडियोग्राफी करना अलाउ नहीं है, लेकिन जो भाई वीडियो में बता रहे हैं इस जगहों के बारे में, वो किसी ट्रस्ट के मेंबर को कॉल कर रहे हैं ताकि परमिशन ले सकें। गाइस, आप लोगों को हम हमेशा किसी न किसी तरह से नए मंदिरों के बारे में बताते रहते हैं। हालांकि भैया परमिशन ले रहे हैं, अगर परमिशन मिल जाएगा तो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे, ज़रूर दिखाएंगे। तो गाइज़, आप लोग वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।
बाकी चलिए आप लोगों को ले जाते हैं जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है, प्रभु श्री कृष्ण का ही है। बाकी आप लोग देख सकते हैं पानी के अंदर है, तो अगर परमिशन देता है, भाई अभी कॉल कर रहे हैं, परमिशन देता है तो आप लोगों को जानकारी कुछ दे सकेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो सभी के लिए है, सभी फैमिली परिवार, जितने भी मेरे इंस्टा फैमिली है, यूट्यूब परिवार है, सभी के लिए है। क्योंकि वो लोग पिंडदान के लिए गया जाते हैं या फिर काशी हरिद्वार जाते हैं, लेकिन कहावत ये है कि 100 बार काशी तो एक बार प्राची। तो इसी वीडियो में आप लोगों को सारा चीज़ मिल जाएगा, आप लोग जान सकते हैं। बाकी नंबर तो किसी पुजारी का भी हम दे देंगे, आप लोग कॉल करके अपना बात कर सकते हैं किसी ये जो मंदिर है वो माधवराय जी प्रभु का मंदिर है, यानी कृष्ण भगवान और रुक्मिणी जी का। माधवराय जी यानी कृष्ण भगवान ही। और यहाँ पे माँ सरस्वती के जल के अंदर ये जो जामुन का झाड़ है, वो झाड़ चीर के भगवान माधवराय जी यहाँ पे प्रकट हुए हैं। तो ये भी काफ़ी पौराणिक मंदिर है और सभी लोग यहाँ पे भक्ति भाव से माधवराय जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। और प्राची तीर्थ में महत्व के 3 जगह ही है। पहला ये माधवराय जी का मंदिर है, दूसरा प्रांत सरस्वती, तीसरा जो मोक्ष पीपल का आपने दर्शन किया। तो सभी लोग यात्री को यहाँ पे पहले आते तो हम पहले माधवराय जी का दर्शन करवाते हैं, बाद में सभी लोग सरस्वती नदी में स्नान करके फिर मोक्ष पीपल पे जल अर्पण करते हैं। इसीलिए सभी लोग यहाँ पे आते हैं। और विशेषता आप वापिस आपको मोक्ष पीपल की तरफ हम जाते हैं। चले जय मधुकर। यहाँ पे आप देखिए कि सभी लोग यहाँ पे पिंडदान श्राद्ध करवाने आते हैं। तो यहाँ पे महत्व के 5 प्रकार के श्राद्ध होते हैं। पहला आता है भूत बलि, प्रेत बलि, नाग बलि, नाग बलि और नारायण बलि। तो ये आप सभी देखिए यात्री को यहाँ पे कि यहाँ पे किसी के पुत्र को मोक्ष न मिले, किसी को पुत्र को आता है तो लास्ट में यहाँ पे आके आप यात्री को मालूम तो यहाँ पे जो भी होता है नदी के तट पर ही होता है। तो यहाँ पे श्राद्ध वगैरह करवाते हैं। बाद में लास्ट में जो मोक्ष पीपल है, वो मोक्ष पीपल पे सब लोग पानी छोड़ते हैं अपने पितर के आत्मा के शांति के लिए। और ये अभी माँ सरस्वती के कुछ दिनों का ही है, बाद ये 15 या 20 दिन हो गए अभी। इसके बाद ये नदी पूरा मुक्त हो जाएगा, एक बूंद भी पानी नदी में नहीं बचेगा। यहाँ पे जो भी बाहर से यात्री को आए तो आप हमारा कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। नंबर बोलिए ना। मेरा नाम है पंडित अजय व्यास। मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है कि प्रांची पंडित ऑफिशियली। और साथ ही में आपको यहाँ पे श्राद्ध वगैरह करवाने आना हो तो आप मेरा नंबर भी लिख सकते हो कि 7990144058। मेरा नाम है पंडित अजय व्यास, प्रांची पिपला। बट ये तीर्थ का नाम पहले प्रांची ही था। अच्छा। क्योंकि प्रांच सरस्वती से ही इस तीर्थ का नाम पड़ा प्रांची, और लोग अब बोलते हैं प्राची। तो पहले इसे पूर्ववहन भी कहा जाता है। तो आप स्थानीय के हिसाब से देखोगे तो ये तीर्थ को पूर्ववहन तीर्थ कहा गया। बाद में इसके प्रांत सरस्वती से स्कूल का नाम पड़ा प्रांची, लेकिन अभी लोगों ने व्याकरण के हिसाब से प्रांची का प्रांची कर दिया, तो वे उसे प्राची से प्रख्यात है। और खास करके ये पीपल के देखिए, यहाँ पे पीपल पे आप आओगे, यहाँ पे पीपल पे आओगे तो यहाँ पे भी 4 भगवान के अलग अलग मंदिर भी दिखाए गए हैं। फिलहाल जो मंदिर है वो भी महाराज का है, छोटा सा ये, लेकिन ये पीपल के रक्षक देव बोलते हैं कि जो कोई भी यहाँ पे तो क्या है कि ज़्यादातर वो प्रेत पीड़ा होती है वो लास्ट ऑप्शन में यहाँ पे आते हैं। तो पहला गजानन। और भाई आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 100 बार काशी एक बार प्राची। तो आप 100 बार काशी जाएंगे तो एक बार प्राची आना जरूरी है आप लोगों को। बाकी चलिए, मंदिर है जो मंदिर बनाया गया है काल भैरव महाराज का, प्राची के भैरव बोलते हैं। ये जो मंदिर देख रहे हो प्राची के भैरव है, काल भैरव महाराज, ये काल भैरव महाराज है। और साथ ही में जो भी लोग सिर्फ पानी छोड़ने के लिए आते हैं तो वो पहले यहाँ पे संकल्प पूजा करवाते हैं। यानी कि जो भी यात्री को यहाँ पे आए तो उससे पहले संकल्प करवाना कंपलसरी है। लेकिन यहाँ पे हम कोई दक्षिणा कंपलसरी नहीं देते। यहाँ पे आओ, आप संकल्प करवा के जल छोड़ो, दक्षिणा का कोई
जब यहाँ पे सरस्वती नदी का ओरिजिनल प्रवाह आता है तो आप पीपल पे देखो पीपल तक पानी रहता है, क्योंकि सरस्वती का प्रवाह बहुत तेज होता है। और ये है पौराणिक पीपल का वृक्ष जो आज से करीबन 5,500 साल पहले धर्मराजा ने अपने हाथों से बोके यहाँ पे पानी छोड़ के अपने 100 करोड़ गायों को मोक्ष दिया था, वो ये पीपल है। और बाकी सब आप देख चुके हैं, प्राचीन होता है, लेकिन आपको मजा आएगा। ये शांति का तीर्थ है कि आप यहाँ पे आके बैठोगे तो आपको ये मन को तृप्ति मिलेगी, आपके मन को शांति मिलेगी। चलिए अस्तु। ये सरस्वती नदी बह रही है और ये कहाँ विलुप्त होती है किसी को मालूम नहीं है, और ये 5 महीना ही बहती है कहा जाता है और उसके बाद ये विलुप्त हो जाती है। तो अभी इसी सरस्वती नदी के किनारे तट पे हैं और ये प्राचीन जो तीर्थ है। और बाकी यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने पूर्वजों का जो पिंडदान करवा रहे हैं और आप लोग भी आते हैं, तो भाई का नंबर और पूरा डिटेल्स हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप कॉल करके अब बात कर सकते हैं। बाकी आप जो भी पूजा वूजा होगा करवा सकते हैं। तो अंत में कुछ बोलना चाहेंगे भैया? तो बस इतना ही कि आप कभी भी यहाँ पे आ सकते हो, आओ तो हमसे मुलाकात कीजिए। और यहाँ पे विशेष महत्व ये है कि आप जब भी यहाँ पे आओ, आप हमको कॉल करके बोलो तो आप भाई से पूछ सकते हैं कि हमारा आगे ऐसा है कि हम कोई भी आउट स्टेट से यहाँ पे आए तो हम उसको मेहमान बना के रखते हैं। जैसे कि हमने भाई को भी रखा है, इसका ऊपर पूछ लेना कि यहाँ पे गुजरात में ये सोमनाथ की मेहमानबाजी कैसी है। हाँ भाई, गुजरात में बहुत प्यार मिला है। रात में यहीं रुके थे यहाँ पे, तो भैया ही खाना का अरेंज करवाए थे और रुकने के लिए भी धर्मशाला में परमिशन दिलवाए थे। तो गुजरात के लोग बहुत प्यारे हैं। पिछले हम 20 दिन से गुजरात में ही हैं और गुजरात से अब लगभग 10-15 दिन और रुकेंगे, उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा आप लोग और कमेंट में जय श्री महाकाल जरूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव। हर हर महादेव।